हाजी हवाले को आपने सुना है, शमूएल की पहली किताब 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत। गौर से सुना जी आपने, गौर से सुना है। क्या खास बात है इसमें? खुदा के हवाले से एक बात लिखी है, क्योंकि खुदा इंसान की मानंद नहीं जो जाहिरी सूरत देखता है। खुदा क्या करता है? किस पर नजर करता है? दिल पर नजर करता है। और आपको यह पता है कि यह वाकया क्या है? दाऊद को मसा करने का वाकया। शाबाश। मुकद्दस दाऊद को बतौर बादशाह मसा किए जाने की तकरीब का ये वाकया है। और वहां पर कादमत खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस शमूएल से मुखातिब होकर ये एक बड़ी खूबसूरत बात की, जो आज हमारे कदमों के लिए चिराग बनने जा रही, जो आज हमारी राह के लिए रोशनी बनने जा रही है। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप सुने, गौर से सुने, ज्ञान ध्यान करें और फिर अपनी जिंदगी के ऊपर इसका इतलाक करें। तो फिर ये आयत मुकद्दसा कादमत खुदा की जुबान मुबारक के ये अल्फाज वाकई आपके कदमों के लिए चिराग बनेंगे और आपकी राह के लिए रोशनी बनेंगे। जब इस्राएली कौम जाकर आबाद हो गए इस मुल्क में, काजियों का दौर, जिस पर हमने पिछले 1-2 इतवार गौर भी किया है कि काजियों के दौर में क्या है कि कोई बादशाह उस जमाने में इस्राएल में कोई बादशाह ना था, और जिसकी नजर में जो अच्छा, जो उसे मालूम होता, वो वही करता था। इस्राएलियों ने डिमांड कर दी मुकद्दस शमूएल के सामने कि हमारे ऊपर भी कोई बादशाह होना चाहिए। कादमत खुदा ने उनकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए किसको बादशाह बनाया था? साउल को, जो इस्राएली तारीख का सबसे पहला बादशाह, बिन्यामीन के कबीले से इसका ताल्लुक है, और इसको खुदा ने इस्राएल का बादशाह बनाया। लेकिन और उसके बारे में भी लिखा है कि जब वो आम इंसानों के दरमियान चलता था तो उसका कद इतना नुमाया था कि नुमाया तौर पर दूर से पता चलता था कि ये कैस का बेटा साउल आ रहा। सो देखने में भी वो खूबसूरत, मर्दाना वजाहत, खुदा ने उसे बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? खुदा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, शमूएल की किताब को पहली को पढ़ते हैं, तो इसमें आपको ये सारे वाकयात लिखे हुए मिलते हैं। खुदा ने जब साउल को बादशाह होने के लिए पहले मुकर्रर किया, लेकिन उसकी गलतियों और उसके गुनाह की वजह से खुदा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब फिर खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस शमूएल से कहा कि बैतलहम को जा और वहां पर यसी के बेटों में से एक को इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा कर दे। अब एक बड़ी अहम बात, जिन्होंने इस हवाले को कभी पढ़ा है, यहां पर खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस शमूएल से यह तो कह दिया कि बैतलहम, और बैतलहम से मुराद यह है कि वही खास इलाका या वो खास शहर या खास गांव है जिसमें जाना है। अब बैतलहम के बाद आपने क्या करना है? बैतलहम एक गांव है, एक शहर है। बैतलहम में जाकर घराना कौन सा है? यसी का। कौन सा घराना? यसी का घराना है। अब यसी के बेटों में से, किस में से जी? बेटों में से। कितने बेटे? कितने बेटे? 8 बेटे। लेकिन मकसूद कितने को करना है? एक को। बेटों में से एक। खुदा ने जगह भी बता दी है, खुदा ने घराने के सरबराह के बारे में भी बता दिया है, खुदा ने बेटों में से एक के बारे में भी बता दिया है, बेटों के हवाले से भी खुदा ने बात कर दी है। लेकिन खुदा ने यह नहीं बताया कि बेटा कौन सा है। क्या है जी? बेटा, बेटा कौन सा होगा? बेटे कितने हैं उसके? 8 बेटे हैं। अब बताया नहीं। अब जरा सोचें, जब मुकद्दस शमूएल बैतलहम को गया है, क्योंकि सबको पता है ये खुदा का बंदा है, अब जब इसने जाकर बैतलहम में ये मिला, किसको होगा? यसी को मिला होगा। किसको मिला जी?
क्या कहा होगा इससे कि तेरे बेटों में से एक को खुदा ने चुना है ताकि वो क्या बने, इस्राएल का, ताकि वो इस्राएल का बादशाह बने। ये जाहिर सी बात है, खुश होगा अब जिसको ये खबर मिल जाए कि आपके बेटों में से एक बादशाह बनने जा रहा है। क्या है जी, आपके बेटों में से एक क्या बनने जा रहा है, बादशाह बनने जा रहा है। तो आप जरा यीशु की पोजीशन उस वक्त देखें, क्या खुशी उसके अंदर, क्या इत्मीनान उसके अंदर आया होगा। अब उसके जहन में फौरन ये बात आ गई होगी कि मेरे बेटों में से कौन हो सकता है, क्योंकि खुदा ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। चाहिए जो ये था कि खुदा जहां पर बैतलहम एक ही है, खुदा ने उसके बारे में बता दिया, बाप एक ही है, घराना खुदा ने ये भी बता दिया, लेकिन खुदा ने चाहता तो खुदा क्या करता, बता सकता था, क्योंकि खुदा को पता था कि मैं किसको मखसूस करने जा रहा हूं। क्या है जी, खुदा को यकीनन क्या ख्याल है जी, खुदा को पता था, खुदा को क्या था कि मैंने किसको बादशाह बनाना है, दाऊद को बनाना है, किसको बनाना है, लेकिन मुकद्दस शमूएल को इसके बारे में बाकी सब कुछ बता दिया है, बाकी सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटा कौन सा होगा, बड़ा होगा, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, सबसे छोटा, उससे बड़ा, दरमियान वाला, किस नंबर 8 में से कौन सा बेटा होगा। खुदा ने यह बात नहीं बताई। चाहता तो खुदा बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खुदा के ये आपने क्यों, खुदा ने ऐसा नहीं किया, क्यों खुदा ने पहले नहीं बताया, ये खुदा का अपना मामला है। और अगर जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर खुदा पहले बता देता कि तूने जाकर दाऊद को मज़ा करना है, तो क्या ये खूबसूरत आयत लिखने की जरूरत पेश आती जी? क्या कभी हमें ये खुदा, हाँ अलग और तरीके से भी खुदा बता सकता था, खुदा और तरीके से भी अपने इस पैगाम को दे सकता था, लेकिन खुदा का एक अपना अंदाज, खुदा का एक अपना ढंग और खुदा का एक अपना तरीका है, और हम बतौर ईमानदार खुदा के तरीकों के पाबंद हैं। खुदा ने ये शायद ये बात सिखाने के लिए, जो शायद मुकद्दस शमूएल भी नहीं जानता था, खुदा का बंदा होने के नाते से भी उसे इस बात का इल्म नहीं था कि खुदा हमेशा इंसान के दिल पर नजर करता है। और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस शमूएल को भी, और खुदा ने अपने बंदे यीशु को भी ये बात बताने के लिए कि खूबसूरती तुम्हारी कमजोरी हो सकती है, इंसानी कद तुम्हारी कमजोरी हो सकती है, मर्दाना वजाहत तुम्हारी कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। लेकिन मेरी ये खूबसूरत बात सिखाने के लिए, ये खूबसूरत बात बताने के लिए खुदा ने मुकद्दस शमूएल को भी नहीं बताया। अब आप जरा सोचें कि यीशु ने ये पूछा नहीं होगा, क्यों जी, यीशु ने क्या किया होगा, मुकद्दस शमूएल से यीशु ने पूछा होगा जी, मुकद्दस शमूएल है खुदा के बंदे, तूने मखसूस तो करना है, मेरे कौन से बेटे को, मैं किस बेटे को कहूं कि वो तैयार हो जाए। और आगे से यकीनन जवाब दिया होगा मुकद्दस शमूएल ने कि इस बात का भी मुझे भी इल्म, खुदा ने यह तो कहा है कि जा बैतलहम को जा, यीशु के घराने में जा, और उसके बेटों में से एक को। खुदा ने यह तो कहा कि बादशाह कितने बनेंगे, बादशाह तो एक ही बनेगा, लेकिन खुदा ने मुझे ये नहीं बताया कि बादशाह कौन बनेगा। अब जब बादशाह बनने की बारी आ गई है, खुश भी यसी हो गया है, बेटों ने भी तैयारी कर ली है, सोचा होगा कि शायद मैं, अब जरा भाइयों में भी दौड़ लग गई होगी, क्या ख्याल है, लगी होगी कि नहीं जी? बाइबल नहीं बता रही, बाइबल अलियाब सोचता होगा सबसे बड़ा मैं हूं, मेरा सबसे पहला हक है, मैं पहले उठाऊं। भाई प्रेस, क्या ख्याल है, जो सबसे बड़ा है क्या सोचता होगा कि सबसे बड़ा मैं हूं और मेरा सबसे पहला हक है, पहला उठाऊं मैं, बाप की जायदाद का मैं दूसरों से ज्यादा वारिस हूं, इसलिए कि मैं पहला उठाऊं। वो सोचता होगा मैं शायद छोटा, वो इजहार तो ना करता होगा अपने बड़े भाई के सामने। नीचे वाले भी शायद ये कहते होंगे, हो सकता है ये हमें गलत है, हो सकता है खुदा मैनू बना। सारे सातों के सातों सोचते होंगे, 8वें को बेचारे को तो पता ही नहीं है। 7 बेटे जो उस वक्त घर में हैं, वो सोचते होंगे कि शायद मैं, और हर किसी के दिल में क्या होगा, लड्डू फूट रहे होंगे। क्या होगा जी, अब बादशाह बनने की बारी आए, लड्डू फूटते कि नहीं फूटते जी?
एक तो भाई बोलते नहीं, तुम पता नहीं क्यों लड्डू फूट रहे होंगे दिल के अंदर कि मैं बादशाह बनने जा रहा हूं। सारे भाई तैयार हैं। अब जब मसा करने की बारी आई है, मुकद्दस शमूएल ने यीशु से कहा कि हाँ भाई, अब अपने बेटे को बुला। जिन्होंने ये वाक्या कभी पढ़ा है, अपने बेटे को क्या कर, अपने बेटे को बुला। और सबसे पहले जिसकी बारी आई है, सबसे पहले जिसकी बारी आ गई है, वो सबसे बड़ा बेटा एलियाब है। वो कौन सा है जी? एलियाब सबसे बड़ा पहलौठा है। अब ये पहलौठा भी है। जब ये सामने आया ना, तो खुदा के बंदे ने सोचा है। किसने सोचा है? मुकद्दस शमूएल ने सोचा है कि ये है भी बड़ा, पहलौठा भी है, कद काठ भी चंगा है। क्या है जी? कद काठ भी ठीक है, खूबसूरत है, देखने में भी खूबसूरत है। तीन चीजें यहां पर मौजूद है। पहली बात इसके अंदर कि ये क्या है? ये पहलौठा है। क्या है जी? ये पहलौठा है। देखने में भी क्या है? देखने में भी खूबसूरत है। और इन दोनों चीजों से बढ़कर एक और खूबी इसके अंदर मौजूद है, और वो ये है कि ये फौजी है। ये क्या है? ये जो बादशाह है, पहला बादशाह, उसकी फौज में फौजी एलियाब। अब ये तीनों चीजें, पहलौठा होना उसका हक है, खूबसूरती भी डिमांड है, और इसके साथ ये इसका एक्स्ट्रा तजुर्बा। और उस जमाने में तो फौजी होना ये एबिलिटी, एक काबिलियत है। घुड़सवारी जानता होगा, नेजाबाजी जानता होगा, तलवारबाजी जानता होगा, और ये बादशाह के लिए जरूरी चीजें होती थी। सोचा, मुकद्दस शमूएल ने सोचा कि यही है। क्या है जी? वेकेंसी भी उसने सोचा कि जब ये ताज पहनेगा कितना खूबसूरत लगेगा, रंग कितना प्यारा है, रंग कितना प्यारा है, कद कितना जबरदस्त है, साथ में फौजी तजुर्बा भी है। लेकिन खुदा ने क्या कहा? ये नहीं है। फिर आगे इसके बाद इसका दूसरा बेटा अमीनदाब भी फौज में है, उसके पास भी ये चीजें मौजूद है। पहलौठा तो नहीं है, खूबसूरत भी है, बड़ा भी है, फौजी। अब जब फौज में इंसान भर्ती होता है, उसके लिए ताकत भी जरूरी है, कद भी जरूरी है, और आपको पता है वो सब कुछ जो फौजी के लिए जरूरी होता है। इसके पास भी, अमीनदाब के पास भी है, लेकिन खुदा ने उसको भी क्या किया है? खुदा ने कहा ये भी नहीं है। तीसरा आ गया है, तीसरे का नाम समा है। ये भी फौजी है, क्योंकि यसी के बड़े तीनों बेटे ये फौज में थे। वो भी फौजी है, और खुदा ने उसको भी क्या कर दिया? खुदा ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब जब बारी बारी, और पाकरा में लिखा, जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसके सातों बेटे, कितने बेटे जी? बारी बारी मुकद्दस शमूएल के सामने से गुजरे। शायद हर किसी को देखकर सोचा गया कि शायद यही है, शायद यही है, शायद यही है, शायद। अब जब सातों बेटे गुजर गए, खुदा ने कहा सातों ही नहीं है। अब यहां पर थोड़ा वक्फा हुआ है। वहां पर वक्फा ये हुआ कि बेटे खत्म हो गए हैं। मुकद्दस शमूएल को चूंकि इल्म नहीं है कि इसके कितने बेटे, शायद बताया गया हो लेकिन लिखा नहीं गया। मुकद्दस शमूएल ने कहा यसी से कि क्या तेरे सब लड़के यही सातों ही हैं? खुदा ने तो मुझे भेजा था उनमें से एक को, खुदा ने सातों को रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पर एक बड़ी अहम बात कि जो बाहर है ना, घर वालों की नजर में भी उसकी वैल्यू, दाऊद की वैल्यू जब पूछा गया ना, और इससे पहले कि हम इस बात की तरफ आए, देखिए जब सातों गुजरे हैं ना, अब यहीं पर खुदा ने एक बात की है। क्योंकि शमूएल देख रहा था, देखने में खूबसूरत तजुर्बा, फौजी तजुर्बा, मर्दाना वजाहत, ताकत, ये इतने शायद वो बॉडी बिल्डर होगा, एक्सरसाइज कर करके कितना खूबसूरत उसकी बॉडी होगी। खुदा ने कहा कि नहीं, खुदा ने एक बात यहां पर एक फर्क बयान कर दिया इंसान और अपने दरमियान, एक इंसान के दरमियान और खुदा के दरमियान एक बुनियादी फर्क यहां पर खुदा ने वाजे किया है कि इंसान क्या करता है।
इंसान परोठे को शायद देखता है, इंसान खूबसूरती को देखता है, इंसान फौजी तजुर्बे को देखता। ये इंसान की कमजोरी है कि इंसान जब किसी को देखता है ना, जब देखता है किसी की खूबसूरती को, इंसान उसका गर्विदा हो जाता। जो जाहरी शायद हम बतौर इंसान ऐसा होता है, हमारे साथ ये चीजें मौजूद हैं हमारे अंदर। हम इंसान को जब देखते हैं ना, सबसे पहली बात क्या हम उसकी देखते हैं, जाहिर सी बात चेहरे पर नजर पड़ती है। क्या पड़ती है? जो उसके चेहरे के ऊपर नजर पड़ती है। जब हम चेहरा खूबसूरत चेहरा हमें नजर आता है, इसका माथा कितना चौड़ा, कितना खूबसूरत माथा है, नाक कितना प्यारा है, रंग कितना कितना खूबसूरत है, बाल इसके कितने प्यारे हैं, कद काठ इसका कितना है। तो उसके बाद हमारी उसके कपड़ों पर नजर जाती है, कितने ब्रांडेड कपड़े ये पहनता है, खूबसूरत जूते हैं, खूबसूरत घड़ी है। एक एक चीज हमें क्या करती है, बतौर इंसान मुतासर करती है कि नहीं करती जी? करती है कि नहीं करती जी? करती है। और रंग तो साड़ी कमजोरी जे, भावें किसी रंग कार्ड पा के चिट्टा किया हो, रंग कमजोरी है कि नहीं कमजोरी जी? और अगर कमजोरी ना हो तो ये जो मार्केट्स है ना, ये ब्यूटी क्रीमों से भरी हुई ना हो। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हकीकत है ये, रंग हमारी कमजोरी है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर मैं और आप, मुझे और आपको इंतखाब करना पड़ता कि हमने बादशाह मुकर्रर करना है, हम किसको बादशाह मुकर्रर करते? अली आपको करते, बड़ा भी है, चल रही ये वड्डा भरा है, एदा चोखा हक बंद है, फौजी तजुर्बा भी है। देखो देखो रंग कितना सोना, पता नहीं कितनी गोल्डन पर लाइया, खूबसूरत रंग हमारी कमजोरी। और अलीपुर वालों को तजुर्बा भी है। अभी पिछले दिनों एक बात हो रही थी, एक पाज साहब हमारे दरमियान आए थे, तो उनका नाम भी लिखा हुआ है, काले की मंडी से अल साहब बैठे, उनके ससुराल के थे, शायद उनको तो ये बात अच्छी लगे कि ना। पादरी क्रिस्टोफर शायद यहां पर आए थे, किसी को याद है? किसी को? पादरी क्रिस्टोफर आए थे, रंग कैसा था उनका जी? और अलीपुरा चूंकि बड़े भाई उस वक्त मॉडरेटर थे, जो शिकायत हमारे पास गई वो पता क्या थी? तो जी साडियां बीबियां दियां ने हुण असीं की दसांगे, ऐ साडे पादरी साहब ने जी। आप लोगों की बात है, आप क्यों? रंग हमारी कमजोरी है, रंग हमारी। तो फिर जो बाद लिया सी वो तो बड़ी जी। देखिए ये रंग हमारी कमजोरी, हमारा इंतखाब यकीनन अलियाब होता, या शायद हम इमदाद को कर लेते, या शायद समूह, क्योंकि फौजी तजुर्बा भी है, देखने में भी खूबसूरत है। लेकिन खुदा ने यह बात बता दी कि ऐ शमूएल, याद रख के इंसान हमेशा रंग से मुतासर होते हैं, इंसान हमेशा कद काठ से मुतासर होते हैं, इंसान हमेशा जूती कपड़ों से मुतासर होते हैं, इंसान हमेशा मुंह की बातों से, जाहरी चीजों से मुतासर होते हैं, शायद मानो दौलत से मुतासर होते हैं। लेकिन मैं इंसान नहीं, मैं कादिर मुतलक खुदा हूं, और मैं हमेशा इंसान के दिल पर नजर करता। मेरा इंतखाब इंसानों जैसा नहीं है, मेरा इंतखाब इंसानों जैसा नहीं है। मैं हमेशा इंसान के दिल पर नजर करता हूं। देखने में क्यों कैसा है? देखें, सबको खुदा ने बनाया। सबको क्या बनाया जी? किसने बनाया? सबको खुदा ने बनाया है। और जब इसके बारे में खुदा ने कहा कि मैं हमेशा इंसान के दिल के मुताबिक, और एक और बात पाकलाम में लिखी गई है कि दाऊद एक ऐसा शख्स है जो खुदा के दिल के मुताबिक है, खुदा के दिल के मुताबिक उसे लिखा गया है। अब जरा सोचें, मुकद्दस शमूएल ने भी, उसके बाप यसी ने भी परोठा होना देखा है, खूबसूरती देखी है, फौजी तजुर्बा देखा है, बड़ा होना देखा है, लेकिन जो अंदर बात है ये ना बाप को नजर आई है, ना मुकद्दस शमूएल को नजर आई है, और मैं और आप अगर या कोई और होता उसे भी ये बात नजर है। देखें, इस सारी तकरीब में हालांकि कहा यह गया था इस यसी से कि तेरे बेटों में से एक होगा, लेकिन इसने ये गवारा नहीं किया बाप ने कि दाऊद को बुलवा ले कि भाई तकरीब घर में हो रही है, उसके भाइयों में से एक बादशाह बनने जा रहा है और उसको घर में बुला ही लिया जाए। और अगर वो पहले से मौजूद होता
तो मुकद्दस सैमुएल को पूछना ना पड़ता कि क्या तेरा कोई और भी लड़का है। इसका मतलब यह है कि दाऊद को बुलाया। इसका मतलब क्या है कि बाप की नजर में वो इस लायक ही नहीं है कि वो बादशाह बन सके। वजह क्या है? बाप किसको देख रहा है? पलौठे होने को। बाप किसको देख रहा है? खूबसूरती को। बाप किसको देख रहा है? तजुर्बे को। लेकिन बात यहां पर इंसान की तो है ही नहीं। सैमुएल की बात करें, उसने भी यही चीजें देखी हैं। बात किसकी हो रही है? इंसान की नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? और चुन कौन रहा बादशाह होने के लिए? खुदा। और खुदा ने फिर कह दिया कि मैं हमेशा इंसान के दिल पर। उसके अंदर क्या है? जरा सोचे, जब बुलाया गया है इसे, मुकद्दस दाऊद जब आया होगा, जब वो अंदर आया है, माल डंगर चरा चरा कर पाते रहे। और उस जमाने में क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि सुबह चरवाहे सुबह जाते शाम को घर आ जाते, ऐसा नहीं होता था। कई बार महीनों बाहर रहना पड़ता था, महीनों के हिसाब से बाहर रहना पड़ता था। अब जरा सोचे, अगर वो चंद दिन भी बाहर रहा है, उसके कपड़े किस तरह के होंगे? उसके कपड़े किस तरह के कपड़े उसके होंगे? बालों में कंघी की या कि नहीं की? शायद धूल के साथ बाल अटके हुए होंगे। कपड़े किस तरह के हैं? और कपड़ों से बू भी आती होगी। कपड़ों से, हाँ, ये तो पाकला में लिखा कि वो भी देखने में वो भी खूबसूरत है, देखने में वो भी खूबसूरत है, लेकिन दरअसल जो उसकी असल खूबसूरती है वो उसका जाहिर नहीं बल्कि उसका बातिन है, जो किसको पसंद आया है? जो खुदा को पसंद आया है। और जब वो सामने आया ना, तो खुदा ने मुकद्दस सैमुएल से कहा कि यही है। क्या है? परेशान हो गया होगा यसी भी, परेशान हो गया होगा मुकद्दस सैमुएल भी कि ये कैसे। अब जरा आज जो बात हमारे सामने है, अगर इंतखाब इन सारे भाइयों में से हुआ है, और हुआ किसका है? अगर दाऊद का इंतखाब हुआ है, दाऊद को खुदा ने बादशाह होने के लिए चुन लिया है, और खुदा ने नजर किस पर की है? दिल पर। किस पर नजर किया जी? अब जब दाऊद का जो दिल है, अब दिल के अंदर वो कौन सी बात है? क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं हमेशा इंसान के किस पर नजर करता हूं? खुदा को कौन सी वो बात जो दाऊद के दिल के अंदर थी, किस बात ने खुदा को इतना मुतासर कर दिया कि खुदा ने उसे अपनी कौम का पेशवा होने के लिए मुकर्रर कर दिया? कौन सी वो बात? क्या हो सकती है वो बात जी आपके ख्याल में? माल डंगर चारने वाला है, माल डंगर चारने वाला है। खानदान की नजर में भी कोई इतनी वैल्यू या अहमियत नहीं है, लेकिन याद रखें खुदा की नजर में ये चीजें मैटर नहीं करती। खुदा की नजर में ये चीजें मैटर नहीं करती। हम इंसान इन बातों को सोचते हैं। वो खुदा है। खुदा ने दाऊद के दिल के अंदर, क्योंकि वो जाहिर देख ही नहीं रहा, कपड़े मैले हैं कोई बात नहीं है, कितने दिन से नहाया है नहीं है कोई बात नहीं है, खुदा ने इसके, जब ये माल डंगर चराता है और माल डंगर चराते हुए इसके दिल की वो खूबी, इसके दिल के अंदर वो पाई जाने वाली बात जिसने कादर मुतलक खुदा को मजबूर कर दिया उसे बादशाह बनाने के लिए, वो कौन सी बात है? वो कौन सी खूबी है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जो आज मेरे और आपके लिए भी नमूना है? क्योंकि मुतासर तो हम भी दूसरों को करते हैं। मुतासर हम भी दूसरों को क्या करते हैं जी? अपने माल से भी करते हैं, अपने जूती कपड़े से भी करते हैं, और अपने रंग से भी। वो लोग करते हैं कि नहीं करते जी? मगर कई बार तो हम ये भी नहीं बताते कि मैं कौन सी क्रीम लगाता हूं, नहीं बताते कि पूछ दें ना, नहीं पूछ दें। जब पार्लर पे जाते हैं ना, पार्लर पे चले माजरत सर नवाज, उनकी चलो उन्होंने अपनी मार्केट बनानी होती है, रिजल्ट देखें। और एक दिन मैं भी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे था, अभी चंद रोज पहले की बात है, चंद दिन पहले की बात। घर के लिए शैम्पू वगैरह दरकार थे, और वहां पर एक औरत, मैं सुन रहा हूं अब बात को, तो जो चीज मैंने लेनी थी वो दूसरी दुकान से वो मंगवाना, मुझे 2 मिनट वहां पर खड़ा होना पड़ा। ये सीखने की बात, ऐसा नहीं मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये सीखने की बातें हैं। और एक बहन वहां पर तकरीबन उम्र होगी कोई 35-40 के राउंड अबाउट, 35 तकरीबन उसकी एज होगी। अब वो एक चीज ले रही है ब्यूटी के हवाले से ना, अब जो दुकान का मालिक है वो यकीन दिलवा रहा है, वो कह रहा है जी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं 99 बार
यानी कि 99 बार अगर तुम इस्तेमाल कर दो, रिजल्ट आउंदा है, अगर 100वीं बार भी ना आएगा वापस दे के पैसे ले जाए। नहीं तो अभी आप अपने हाथ के ऊपर लगाकर इसका रिजल्ट चेक करें। अब रिजल्ट है क्या? रिजल्ट उसका क्या हो सकता है? सफेद रंग, कि आपका रंग क्या होगा? रिजल्ट, रिजल्ट पर नजर होती है हमारी। क्या होती है जी रिजल्ट के ऊपर, कि ये जो क्रीम है ये क्या रिजल्ट देगी। हमारी नजर याद रखें, हमेशा हम इन बातों को तरजीह देते हैं दूसरों को मुतासर करने के लिए। चले, खुदा ने हमें खूबसूरत, अच्छा है, अपना ख्याल रखना बहुत खूबसूरत बात है। अच्छे, मैं बार बार बात, ये शुक्रगुजारी में आता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत खुदा ने दिया है, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सारी चीजें, बाल अच्छे होने चाहिए, नफीस आपको ये अच्छी बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं, लेकिन ये बात याद रखें, ये इंसानों को तो मुतासर करने के लिए है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका खुदा आपको इस तरह से नहीं देखता? खुदा को आपको रंग से गरज नहीं है, खुदा को आपको ब्रांडेड कपड़ों से गरज नहीं है। खुदा को अगर गरज है तो वो आपके दिल से है, और आपके दिल से भी नहीं, दिल के अंदर दरअसल वो कौन सी खूबी है जो खुदा को मुतासर करती है? वो कौन सी खूबी जो दाऊद के अंदर थी, और खुदा ने उसे इतना बड़ा ओहदा दे दिया, इतनी सरफराजी खुदा ने उसको दे दी। एक आज जरा पढ़ेंगे पाक कलाम में से 51 ज़बूर 17वीं आयत, ज़बूर नंबर 51 और उसकी 17वीं आयत। दाऊद के दिल के अंदर, और याद रखें अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका खुदा आपको पसंद करे, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप खुदा की नजर में मकबूल ठहरे, तो ये खूबी आपके अंदर होनी चाहिए। जी पढ़ें जी शायद को, क्या लिखा है इसमें? जिसने भी पढ़ा है जरा निकाला है, जरा बुलंद आवाज के साथ पढ़ दीजिए इसको। शिकस्ता रूह खुदा की क्या है? कुर्बानी है। दूसरा हिस्सा क्या है? ए खुदा, ये मुकद्दस दाऊद के अल्फाज हैं, ए खुदा। और क्या लिखा है जी? तो शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। शिकस्ता, और ये दोनों चीजें हमें पसंद नहीं है, शिकस्ता और खस्ता। ये शिकस्ता क्या होता है और खस्ता क्या होता है? शिकस्त किसको पसंद है? हम तो हारना पसंद ही नहीं करते। पसंद करते हैं जी हारना? हारना पसंद करते हैं? नहीं करते। किस तरह खुदा को पसंद आएंगे? हारना पसंद नहीं है। दूसरी बात, खस्ता। खस्ता क्या होता है? सुपर बिस्किट खाते हैं? सुपर, कितने लोगों ने सुपर बिस्किट खाया है? सुपर बिस्किट सबने खाया है। इंज करो इंज ही टूट जाता है, ऐसा होता है जी। इंज जुबान पे रखो ना, नाल ही पिघल जाता है, ऐसा होता है। इसे खस्ता कहते हैं। इतनी नरमी है आपके अंदर। पसंद आना चाहते हैं खुदा को? आप चाहते हैं कि दाऊद की तरह जब खुदा आपके दिल के ऊपर नजर करे, दाऊद को इस बात का तजुर्बा है, उसे पता है कि मेरे भाई रिजेक्ट कर दिए गए हैं अपने रंग की बिना के ऊपर, अपने तजुर्बे की बिना के ऊपर, अपने बड़े होने की बिना के ऊपर। अगर मुझे खुदा ने कबूल किया है, खुदा ने न जाने माल डंगर चलाते हुए उसकी खूबी पर नजर कर ली है कि जिस तौर से अपने माल डंगर के साथ पेश आता है, इसका रवैया जो माल डंगर के साथ है, इसमें यह खूबी है कि ये मेरी भेड़ों की भी रखवाली कर सकता है। शिकस्ता और खस्ता दिल को खुदा क्या ना करेगा? हकीर ना जानेगा। आज यही बात मेरे और आपके सामने भी है। जरा अपने दिल के ऊपर भी नजर दौड़ा लें, जरा अपने गिरबान के अंदर भी आज मैं और आप झांक लें, क्योंकि खुदा हमेशा हमारे अंदर देख रहा है। हमारा जाहिर खुदा नहीं देख रहा। खुदा को हमारे जाहिर से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमारे दिल को, दिल एक ऐसी चीज है। अगर आप इमसाल की किताब का 4 बाब 23 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। अपने दिल की क्या कर? खूब। क्योंकि जब खुदा इसको देखता है, इसका मतलब यह है कि हमें सबसे ज्यादा अपने दिल की हिफाजत करनी है, और दिल की बतौर गोश्त के एक लोथले के तौर पर नहीं। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 900 से ज्यादा मरतबा दिल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इनमें से ज्यादा बार दिल इन मानों में इस्तेमाल हुआ है कि ये आपकी शख्सियत का आईनादार है। ये आपकी शख्सियत के बारे में, आपके जज्बात के बारे में, आपकी अकल के बारे में, आपकी हिकमत के बारे में बताता है, आपके इरादों के बारे में बताता है। ये ओवरऑल आपकी शख्सियत को बयान करता है, और खुदा इन्हीं बातों को देखता है। क्या ये खूबी आपके अंदर है?
क्या वाकई आपका दिल शिकस्ता है? आप, हाँ, अगर आपका अपना को जीत रहा होता है तो क्या आप पीछे हट जाते हैं, चले कोई बात नहीं, वो जीत जाए, मैं पीछे रह जाता? क्या आपके अंदर ये नरमी है, खस्ता है, इतना खस्तापन है कि आप खुदा को पसंद आ जाएं? और जब याद रखें, अभी हमारा बेटा गीत गा रहा था जिसमें उसने भी इस बात की जानब इशारा करने की कोशिश की कि जंग आपकी खुदा ने लड़नी है। किसने जंग लड़नी है जी? आपने क्या करना? चुपचाप चुपचाप खुदावंद की निजात का काम देखो। खुदा ने अपने बंदे मूसा की मार्फत अपने इस्राएलियों तक, अपने लोगों इस्राएलियों तक यह बात पहुंचाई बहरे कुलजम के ऊपर कि चुपचाप खुदावंद की निजात का काम देखो, वो तुम्हारे लिए क्या करता है। क्या हमारे अंदर यह खूबी है? दाऊद का इंतखाब कर लिया गया, उसके अंदर और भी खूबियां होगी। आपकी जिंदगी का सरचश्मा है आपका दिल। खुदा हमेशा आपके दिल को देखता है। अपने खुदा के सामने इस बात को रखें। तो 39वें ज़बूर की जब आप 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा का यही बंदा लिखता है, क्या है खुदा, तू मेरे दिल को आजमा, तू मेरे दिल को क्या कर, तू मेरे दिल को आजमा कि कहीं इसके अंदर कोई बुरी रवश तो नहीं है। दिल के बारे में अगर आप यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे, उसका 17वां बाब, उसके 10वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि खुदा दिल को जांचता है। क्या खुदा क्या करता है जी? खुदा दिलों को जांचता है। मुझे आपको पता नहीं मेरे दिल के अंदर क्या है, लेकिन कादर मुतल्लिक खुदा जानता है। मुझे पता नहीं आपके दिल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मत भूले कि आपका कादर मुतल्लिक खुदा जिसने आपका दिल बनाया है, वो जानता है कि आपके दिल के अंदर क्या है। दाऊद के दिल के हवाले से ना बाप जानता था, ना मुकद्दस शमूएल जानता था, ना उसके भाई, ना उसका घराना जानता था, लेकिन खुदा जानता था। हमारे बारे में भी ऐसा ही है। और जब वो जानता है तो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें और खुदा से यही दुआ करेंगे, ऐ खुदावंद तू भी मेरे दिल को आजमा। आजमाने का जब आप असल मतलब में पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे दिल का ऑपरेशन कर दे। क्या कर दी? मेरे दिल का ऑपरेशन कर, खोल के जरा इसको। और अगर आप पढ़े ना जरा यूएल नबी का सहीफा, उसका 2वां बाब, और जब आप उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिलों को चाक, दिलों को चाक करने के मुराद यह है कि खोल कर अपने खुदा के सामने रख दे। ना भी रखेंगे तो वो फिर भी जान जाएगा कि आपके दिल के अंदर क्या है। और आज खुदा हमारा इस पैगाम, इस हवाले में से यही पैगाम मेरे और आपके सामने भी रखना चाहता है। इंसानों को मुतासर करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन इंसान कभी खुश नहीं होता। अपने कादर मुतल्लिक खुदा को खुश करने की कोशिश करें, और वो उस सूरत में खुश होगा जब आपका दिल, आप अंदर से खूबसूरत है। खुदा आपके अंदर की खूबसूरती, और आज खुदा के पाक कलाम से, क्योंकि हम जाहिर खूबसूरत बनाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट से, खुदा चाहता है कि आप अंदर से खूबसूरत बने, और उसके लिए भी खुदा ने एक प्रोडक्ट दे दी है, और वो कोई और नहीं। जरा पढ़े इस हवाले से भी। अगर आप अंदर से खूबसूरत बनना चाहते हैं, 119वां ज़बूर, उसकी आयत नंबर 11, ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 11 पढ़ दे कोई भी आप में से। अगर आप अंदर से, और ये गोल्डन परला जो खुदा आपके दिल के लिए आपको दे रहा है, और आप ये लगाने के बाद, और आपका दिल यकीनन इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप खुदा के सामने मकबूल ठहर जाएंगे। जी पढ़ें कि क्या इस आयत में लिखा है जी? मैंने तेरे कलाम को, यही खुदा का बंदा, मैंने तेरे कलाम को कहां पर रख लिया है? अपने दिल में। मैंने तेरे पाक कलाम को अपने कहां पर रखा है? अपने दिल के अंदर रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। ये वो गोल्डन परला जो खुदा आपके दिल के लिए आपको दे रहा है। आप सबके पास ये है जी, आपके पास है। जिस तरह रात को नहीं ना भूलते लगाना, इसको लगाना भी मत भूलें। और जब नहीं भूलेंगे, अंदर से खूबसूरत हो जाएंगे, अंदर से खूबसूरत हो जाएंगे। और जब अंदर से खूबसूरत हो जाएंगे तो कादर मुतल्लिक खुदा की नजर में आप मकबूल ठहर जाएंगे। कादर मुतल्लिक खुदा आपको कबूल कर लेगा। और इसके लिए एक और हवाला जरा पढ़ेंगे, एक आयत और हम पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील का 5वां बाब 8वीं आयत। मत्ती की इंजील 5वां बाब 8वीं आयत। मुबारक है वो जो क्या है जी? मुबारक बनना चाहते हैं जी, बनना चाहते हैं मुबारक, खुदा को देखना चाहते हैं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो किसको देखेंगे? वो खुदा को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मुबारक वो हैं जो गोरे हैं,
ऐसा नहीं है कि मुबारक वो हैं जो जाहिरी तौर पर खूबसूरत हैं, मुबारक वो हैं जिनका दिल खुदा के पाक कलाम से भरा हुआ है। मैंने तेरे पाक कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।